नमस्कार, मैं निखिल यादव। आज हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद गाजीपुर और पवहारी बाबा के रिश्ते की। गाजीपुर, जिसको लाहौरी काशी के नाम से भी जानते हैं। लाहौरी काशी मतलब छोटी काशी। आज के उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें से एक है गाजीपुर। गाजीपुर जो गुलाब जल के लिए भी प्रसिद्ध है। गाजीपुर जहाँ पर गंगा, गोमती, मगही जैसी पावन नदियां बहती हैं। गाजीपुर जहां पर उत्पादित अफीम संपूर्ण दुनिया में दवाइयों का उत्पादन करता है। गाजीपुर जहां की साक्षरता लिटरेसी रेट 90% है, देश की साक्षरता से 16% ज़्यादा। गाजीपुर जहां पवहारी बाबा ने अपना लंबा समय गुजारा। पवहारी बाबा नाम ही कितना अलग है। पव मतलब पवन, हारी, आहार। जो पवन का आहार करे, जो पवन के से ही जिए, वो पवहारी बाबा। पवहारी बाबा जिनका जन्म होता है जौनपुर में, उसके बाद गाजीपुर आते हैं। गाजीपुर से आगे बढ़ते हैं तो गिरनार जाते हैं, काठियावाड़, वापस आते हैं शिक्षा और दीक्षा लेकर, और फिर अपना संपूर्ण जीवन गाजीपुर में बिताते हैं। पवहारी बाबा जो हठयोग के प्रचंड विद्वान और ज्ञानी थे, वो पवहारी बाबा। पवहारी बाबा वो पवहारी बाबा जिनसे मिलने के लिए स्वामी विवेकानंद आए थे। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 बंगाल के कलकत्ता में जन्म लेते हैं। उसके बाद अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के इस विचार शिव भावे जीव सेवा, वर्शिप द जीव है शिव, इस विचार को आगे लेते हुए भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं, भारत को जानने के लिए। और उसी प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद पहुंचते हैं गाजीपुर। बात है जनवरी 1890 की। स्वामी विवेकानंद अपने एक पत्र में लिखते हैं कि मैं काशी जाने वाला था। काशी जाने से पहले मुझे ज्ञात हुआ क्या पास में ही गाजीपुर है और वहाँ पर पवहारी बाबा रहते हैं, और स्वामी विवेकानंद पवहारी बाबा से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। स्वामी विवेकानंद अपने दूसरे पत्र जो कि उन्होंने लिखा 31 जनवरी 1890 को, उसमें स्वामी विवेकानंद लिखते हैं क्या पवहारी बाबा से मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। पवहारी बाबा कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। उस समय स्वामी विवेकानंद अपने बाल्यकाल के ही एक मित्र सतीश चंद्र मुखोपाध्याय के घर में ही रुक रहे थे गाजीपुर में, और उन्होंने जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय गाजीपुर में ही बिताया। अपने तीसरे पत्र जो उन्होंने 4 फरवरी 1890 को लिखा है, उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्या पवहारी बाबा से मुलाकात हो गई। हठ योग पर बहुत सारी चर्चाएं भी हुई। उस समय स्वामी विवेकानंद की कमर में अत्यंत दर्द हो रहा था। लंबरगो एक दिक्कत होती है जिसको कहते हैं क्या निचली कमर के भाग में दर्द होना। इस प्रकार की प्रॉब्लम से स्वामी विवेकानंद अत्यंत जूझ रहे थे। स्वामी विवेकानंद पवहारी बाबा से इतने प्रेरित हो गए थे क्या वो उनको अपने गुरु के तौर पर भी देखने लगे थे। एक रात्रि को जब स्वामी विवेकानंद सो रहे थे तो उनकी खटिया के किनारे उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का स्वप्न आया स्वामी विवेकानंद को, क्या वो साथ में खड़े हैं। और ऐसा एक बार नहीं, आने वाले समय में 5-6 बार हुआ। स्वामी विवेकानंद को संदेश स्पष्ट था क्या अब गाजीपुर छोड़ देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की कुछ चर्चाएं और भी हुई पवहारी बाबा से, लेकिन अब उन्होंने उनको गुरु मानने का जो विचार था वो छोड़ दिया था और वो आगे बढ़े। अपने पश्चिम के प्रवास के बाद जब स्वामी विवेकानंद वापस आते हैं तो अल्मोड़ा में जब स्वामी विवेकानंद होते हैं, जहाँ उनके भारतीय और पश्चिम के सारे शिष्य होते हैं, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद को पता लगता है 2 दुखद घटनाएं पहले पता लगती हैं स्वामी विवेकानंद को। पहली कि गुडविन जो स्वामी विवेकानंद के सारे लेक्चर्स को डॉक्यूमेंट करते थे, उनको लिखते थे, वो, और दूसरे उसके बाद पवहारी बाबा का निधन हो गया है। पवहारी बाबा का निधन 100 वर्ष की उम्र में हुआ था। 1798 से लेके 1898 तक का उनका 100 वर्ष का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद उनसे इतने प्रेरित थे क्या उन्होंने उनके ऊपर एक लाइफ स्केच भी बताया, उनका जीवन चरित्र भी एक लेक्चर में बताया। और अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के बाद अगर वो किसी व्यक्ति से अत्यंत प्रेरणा लेते थे तो वो थे पवहारी बाबा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।